हाय गाइस, दिस इज शक्ति कुमार। आज हम लोग डीपीएसपी का कुछ आर्टिकल देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में असिस्टेंट कमांडेंट बीपीएससी और किसी भी मेंस एग्ज़ाम में और पीटी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें मेंस में हम लोग इसमें इस आर्टिकल के द्वारा कोट कर सकते हैं और पीटी में तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन किसी को ज्ञान बांटना नहीं है, जस्ट कोई भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको कैसे ईज़िली हम लोग याद करेंगे, बस यही मेरा इंटेंशन है। ठीक है, और ज़्यादा ज्ञानी स्टूडेंट देखे नहीं मुझको, क्योंकि मैं कम ज्ञानी हूँ। जिन स्टूडेंट वीक स्टूडेंट हैं और उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है ना, मैं उनको याद करवाने की अपने कोशिश करता हूँ। ठीक है, इससे पहले मेरे 4-5 वीडियो आ चुके हैं, मेरे अपने पर्सनल चैनल में जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल चैनल नहीं है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला आर्टिकल, हम लोग डीपीएसपी के आर्टिकल देखते हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहला है कि किसी भी चैप्टर में आप जाओगे तो सबसे पहले उसका स्टेट का डेफिनेशन रहता है। ठीक है, तो जैसे फंडामेंटल राइट में भी आप पहले में जाओगे तो स्टेट का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें भी 36 में इसका स्टेट का डेफिनेशन है। और डीपीएसपी लोकेट कहाँ करता है, तो ये कभी कभी आ जाता है, तो 36 से 51 में लोकेट करता है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले है 37। ठीक है, 37 में क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब स्टेट को किस टाइप से इम्प्लीमेंट करना है डीपीएसपी को, वो इसमें इंडिकेट किया गया है। उसके बाद का नंबर आता है 39A, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान पुअर है, कि हर कोई तो एक महंगा वकील तो एफोर्ड नहीं कर सकता। कई गांव में, मैं तो कई गांव में घूमा हूँ कि गांव की स्थिति इतनी कंडीशन ख़राब है, कितने एजुकेशन का लेवल भी लो है, ना ही वो लोग अपने डेली वेज के लिए अर्निंग कर पाते हैं। और मान लो कि उसको कुछ मतलब केस लड़ना है, चाहे कुछ करना है, तो वो अपना कैसे करके मतलब लड़ पाएंगे। तो इसके लिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविज़न प्रोवाइड किया है, जिसमें कि ना आप एक फॉर्म भर के और किसी वकील को आप करोगे, एप्लीकेशन दोगे, तो वो आपका केस फ्री में लड़ेगा। ठीक है, और ये पैसा जो लड़ने का जो फीस होता है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, आपके तरफ से। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, जो 273 आर्टिकल में है। ठीक है, विलेज पंचायत है। पंचायत की कल्पना तो बहुत पहले ही नेहरू जी ने कर दी थी 1959 में। ठीक है, तो पंचायत का जो संविधानिक चोला जो पहनाया गया था, तो वो पहनाया गया था 1993 में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 73। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता ही है, मेंस में आया था। ठीक है, इसके ऊपर मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना। फिर आता है 41। 41 में क्या है कि राइट टू वर्क। ठीक है, मान लीजिए हम लोग को मनरेगा वगैरह जो केस होता है, मनरेगा हुआ, चाहे छोटा काम है, हम लोग काम ढूंढने जाते हैं किसी भी ऑफिस में, चाहिए चाहे नौकरी भी हम लोग खोजते हैं, तो इसी के आर्टिकल में आता है। ठीक है, और एक बात, पंचायत का जितना भी केस होता है, जितना भी पंचायत में मतलब 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो आर्टिकल 40 के अंदर ही आता है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 42। 42 में क्या है, मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, और इन ए ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, इसके अंडर जो आता है ना, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री में, ठीक है, कोई पॉइजनियस गैस निकल रहा है, चाहे कोई ऐसा कंडीशन है जो मानव को सरवाइव करने के लायक नहीं है, उस दौरान में वहाँ पे कोई भी इंसान वर्कर काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको पानी वगैरह, अच्छा सुविधा, हर चीज़ उपलब्ध कराना पड़ेगा। चाहे कोई भी मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, जल्दी कोई मदर है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको ना मतलब 6 मंथ्स का जो लीव मिलता है, तो आर्टिकल 42 के तहत ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 43। 43 में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि 43 में पहले होता था कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था। ठीक है,
ठीक है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ आर्टिकल 43 में लिविंग वेज, ठीक है, कोई भी वर्कर है ना उसको समान वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसको कम पैसा, जेंट्स है तो उसको कम ज़्यादा पैसा। ठीक है, फिर है 43, ठीक है, 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होता है, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, चाहे कोई भी है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, तो कोई भी मैनेजमेंट है तो उसमें मैनेज करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मतलब रहता है उसमें। ठीक है, एक एसोसिएशन बनाया जाता है, जैसे जैसे गांधी जी एक ट्रस्टीशिप के सपोर्टर थे। नेक्स्ट आता है 43B। 43B में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसमें है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उस पंचायत से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसका भी काम है वेलफेयर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अभी हम लोग सहकारी डिपार्टमेंट, अभी गृह मंत्रालय के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बना है, उसका क्वेश्चन भी आया था इस बार, पीटी में आया था। ठीक है, बीपीएससी पीटी में। ओके, तो किसके अंडर आता है? फिर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको, उनका डिमांड था कि जैसे हिंदुओं का जिस तरीके से तलाक वगैरह के इशू है ना, सब इसी के अंडर आता है। मतलब कि एक का नियम हर किसी पे लागू हो, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 एज में जब देखेंगे हम लोग ना, छोटे छोटे बच्चे गांव में स्कूल जाते हैं, चाहे शहरों में स्कूल भी जाते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, जो 6 एज के अंडर जो आते हैं उनको ना फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, उनका फीस वगैरह नहीं लिया जाता है, और इसको एजुकेशन को मतलब बढ़ाना और फ्री करना, ताकि हर किसी को मतलब एजुकेशन फ्री मिल पाए। फिर आता है आर्टिकल 46, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 46 में, इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें एजुकेशन को भी देखा जाता है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब बोला जाए तो छोटा मोटा जो काम होता है, मनरेगा चाहे जो भी है, उसको प्रोवाइड कराने का काम करती है आर्टिकल 46। 47 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग तो बिलोंग करते हैं बिहार से। बिहार में चाहे नागालैंड में चाहे गुजरात में, तीनों में ही लिक्वर बैन है। लिक्वर बैन है मतलब वो जो शराब वगैरह अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, तो उन लोग का जो हेल्थ इशू, चाहे प्राइमरी लेवल में जो हेल्थ होता है, जैसे हम लोग छोटे छोटे अस्पताल में देखते हैं कि गांव में आशा आशा देवी दीदी लोग काम करते हैं ना, मतलब पब्लिक के हेल्थ को स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना। ठीक है, अच्छा रखना, तो ये आर्टिकल 47 के अंडर ही आता है। ठीक है, तो आप जब मेंस में भी लिखेंगे तो इस आर्टिकल को कोट करेंगे, इसमें आपका नंबर मतलब अच्छा मिल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में हम लोग समझेंगे कि वेटनरी का जो डॉक्टर बनाती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या आता है, हेल्थ इशू स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वेटनरी का जो होता है, तो उसमें भी मतलब ये आर्टिकल 48 के तहत आता है। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मतलब बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, मैंने भी अपना मिट्ठू का इलाज करवाया था वेटनरी में। ओके, तो आर्टिकल 48 में आता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। नाउ 48 में आता है 48A। 48 में आता है इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। ओके, और ये आता है आपको 48A में। नाउ 49 में क्या आता है, नालंदा का विहार चाहे मोहनजोदड़ो का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1861 के मतलब में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मतलब किसी भी नेशनल इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है चाहे कुछ को, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, आर्टिकल 49 के तहत आता है। फिर आता है 50, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है, तो इसमें क्या होता है ना
कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों में अंतर किया जाता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है, वो जुडिशियरी का काम करने ना लगे, ठीक है, और चाहे कोई एग्जीक्यूटिव है तो वो जुडिशियरी का काम ना करने लगे, ओके। ये मेंस का भी मतलब इसको एक्सप्लेनेशन का तौर पे आता है, मतलब 38 मार्क्स का बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 51 में आता है प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखे थे, कोविड के टाइम में मोदी जी ने अपने पड़ोसी को बहुत सारा वैक्सीन प्रोवाइड करवाए, चाहे हम लोग ने भी कुछ लिया, मेडिकल हेल्प लिया, मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। जैसे क्वाड वगैरह ये सब जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना, इसी आर्टिकल के अंदर आता है, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेशन करता है, ओके। तो हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी के। तो पहला जो आर्टिकल है 36, इसमें दो डेफिनेशन रहता है, 37 में इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन रहता है। उसके बाद आता है 39 में है, ए में है इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, 40 में है पंचायत राज, 41 में है राइट टू वर्क, 42 में है मैटरनिटी रिलीफ, 43 में लिविंग वेज, 43 में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, 43 में बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें ट्रिपल तलाक का इशू चाहे कुछ भी होता है सब इसके अंदर आता है। और 49 में क्या है कि एज अंडर द एज ऑफ 6 का एजुकेशन के रिलेटेड है ना। 46 में SC ST से रिलेटेड है, एजुकेशन है इकोनॉमी इंटरेस्ट के लिए। 47 में है न्यूट्रिशन लेवल और हेल्थ इशू, और 48 में है कि कुत्ता बिल्ली मुर्गी सारे का हेल्थ को बचाना है। 48 में 48A में है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। 49 में है नालंदा बिहार चाहे मोहनजोदड़ो कुछ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसका स्थापना 1861 में हुआ था, इसके अंडर ही आता है। नाउ 50 में है क्या, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन करना है। नाउ 51 में है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ओके। दिस इज ए माई फिनिश वीडियो। Now I will meet you next video. Thank you friends.